परमेश्वर का आत्मा का एक बहाव आया है, और वो बहाव जो है वो जैसे नदी का पानी जैसे छूट कर आता है, नीचे से गीला करता है और फिर वो हमें पूरी तरह से गीला करता है, जैसे हम उसमें तैरने लगते हैं। अब तुम्हारे ऊपर था कि कितना तुम उससे अपने अंदर लोगे और उसमें बहने लगोगे। और जब परमेश्वर का सामर्थ आता है ना, तो वो सब कुछ बदल देता है, सब कुछ। आप कहाँ पर अटक गए हो, परमेश्वर उससे उखाड़ता है तुम्हें और एक नए स्थानों में ले जाता है, नए अधिकारों में ले जाता है। और मुझे लग रहा था कि वो एलीशा का ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर ने भेजा था, वैसा अभिषेक परमेश्वर कलीसिया में भेजा है। आमीन। नौजवानों, इस साल की शुरुआत में मैंने तुम लोगों से, नौजवान लोग हाथ ऊपर करो, मैंने आप लोगों से कहा था कि बाइबल के एक हीरो को पकड़ लो, ढूंढो, स्टडी करो, उसके जीवन में पुराने नियम में क्या लिखा है, नए नियम में क्या लिखा है, उसका पूरा हिस्ट्री निकालो, उसके आगे पीछे क्या हो रहा था, प्रार्थना करो, कितनों ने किया? वेरी गुड। 1 2 3, सिर्फ लड़कियां कर रही हैं। लड़कों में मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, बाइबल के जो भी किरदार आपको पसंद है, उसकी कहानी को, सिर्फ उसकी कहानी को लेकर बैठो और पढ़ो। उसके आगे पीछे क्या हो रहा था, ऐसा क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ उसके जीवन में, ये सवाल लेके आप उस कहानी को पढ़ो और परमेश्वर आपको उसके अंदर से खजाने देगा और आपके चरित्र को वो तैयार करेगा, उसके राज्य को बढ़ावा देगा। हालेलुया। ये सिर्फ नौजवानों के लिए, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, लेकिन खास करके नौजवानों को, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें लेकर फैलाने वाला है। जिस दूरी तक हम नहीं पहुंच सकते, जिस दौड़ को इस शरीर से नहीं दौड़ सकते हैं, परमेश्वर तुम्हारे शरीरों का इस्तेमाल करेगा और दूर दूर तक जाएगा, उस लोगों तक जाएगा जो पीढ़ी हम लोगों को बुजुर्ग समझती है, हमको अंकल आंटी बोलती है, लेकिन वो पीढ़ी जो तुम्हें अपना दोस्त मानती है, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा उन लोगों के बीच में जो दुनिया के हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। तुम उस समाज में अपनी दोस्ती करो, संगति करो, लेकिन उनके रस को अपने अंदर मत लो। अपना स्वाद जो तुम नमक हो वो उनके अंदर फैलाओ। हालेलुया। सब बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं हालेलुया, नौजवानों का आवाज ही नहीं आ रहा। हालेलुया। अब लग रहा है जा रहे। ओके, पिछले बार मैंने कुछ कहानी, कुछ टॉपिक पे चर्चा करना शुरू किया था, कितनों को याद है? पिछले रविवार को यस, कौन सा टॉपिक था? अन्य भाषा का वरदान। पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में मैंने सिखाया था, अन्य भाषा का वरदान। ओके, पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? पवित्र आत्मा के एक्चुअली 20 वरदान से ज्यादा हैं, लेकिन ये जो वरदान 9 हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिए हैं, वो 9 वरदान है। लेकिन उसके अलावा पवित्र आत्मा के वो वरदान हैं जिनको हम बोलते हैं प्रेरित, शिक्षक, भविष्यवक्ता, पास्टर, स्वार्थक, वो भी वरदानों में गिना जाता है। ओके, वो लोग जो सेवकाएं करते हैं, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, वो लोग जो बाकी काम करते हैं, वो भी एक वरदानों का भाग है। तो वैसे अगर गिनने जाएं तो करीबन 20 के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक वरदानों की अगर के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये इनको 9 वरदानों के बारे में बात करते हैं। इन 9 वरदानों में मैंने 2 वरदानों के विषय में सिखाया था। एक था अन्य भाषा का वरदान, दूसरा था अन्य भाषा का अनुवाद होना। ओके, बहुत जरूरी है कि जब भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम रुके परमेश्वर के पास कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा।
चंगाई का वरदान। ठीक, हम में से कितने लोगों ने अपने जीवन में यीशु से चंगाई पाई है? अपना हाथ ऊपर करके दिखाएं। एक बार तो, कम से कम एक बार तो आपने प्रार्थना की अपने लिए और आपको चंगाई मिली हो। हाथ ऊपर करके दिखाएं। धन्यवाद यीशु। आमीन। जानो कि ये वरदान आपके अंदर है, ये वरदान आपके पास, आपको चंगाई भी मिली है, आपको ये वरदान भी वो आपके अंदर है। कोई तुम्हें लाके नहीं देगा ये वरदान है पकड़, नहीं। परमेश्वर ने जब तुम्हें चुना था, जब तुम्हें नया जन्म दिया, ओके, तो उसने अपनी सांस तुम्हारे अंदर फूंकी, अपने वरदान तुम्हारे अंदर उधेले हैं। और जब ये तुम बड़े हो रहे हो, तुम शिक्षा पाते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि अरे मेरे हाथ भी हैं, मेरे उंगलियां भी हैं, मेरे नाखून भी हैं, अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए खाना खाने के लिए, शारीरिक तौर पर, सही नहीं। उसी तरह से आत्मिक तौर पर परमेश्वर के वरदान तुम्हारे अंदर हैं और पवित्र आत्मा तुम्हें तैयार करता है उन वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। हिचकिचाना नहीं उन वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इन वरदानों का इस्तेमाल हमेशा प्रेम और आदर के संदर्भ में होना चाहिए। इसमें कोई बीमार है, आपको गुस्सा आएगा कि आपको तरस आएगा? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आगे मत जाना प्रार्थना करने के लिए। गुस्सा इसीलिए आ रहा है बीमार के ऊपर नहीं, लेकिन उस बीमारी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो डांटो उस बीमारी को, लेकिन उस बीमार को मत डांटो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन प्रभु का प्रेम में ये चंगाइयां होती हैं। आमेन। ओके, एक वचन है याकूब की पत्री में 2:13 में, जो कहता है जो दयालु नहीं है उसके लिए परमेश्वर का न्याय भी बिना दया के होगा, किंतु दया न्याय पर विजयी है, किंतु दया न्याय पर विजयी है। जब यीशु ने वो लाजरस की कब्र पे गया था, ठीक है, वो जानता था वो उसे जिंदा करेगा, लेकिन जब उसकी बहन रोएगी मार्था, तो यीशु भी, वो बोल सकता था ना, छुए रोने का नहीं, मैं दिखाता हूं, पता हटाओ, नहीं, यीशु भी उसके साथ में, उसको तरस आया, उसने उस दुख को महसूस किया और फिर उसने वो चंगाई को कर दिया। आमीन। जानो कि वो वरदान कब जोरदार तरीके से काम करता है? अक्सर जब आप बीमार को देखते हो और आपके अंदर से ना ये निकलता है, आपके अंदर एक दर्द और तरस महसूस होता है। जानो कि ये जो भावना आपके अंदर उमड़ रही है, ये परमेश्वर की दी हुई भावना है जो उमड़ रही है। तो परमेश्वर चाहता है कि आपको कदम बढ़ाना है, उस व्यक्ति के साथ बात करनी है, उसके अंदर विश्वास जगाना है कि यीशु मसीह तुम्हें ठीक करेगा, और फिर उसके साथ प्रार्थना करनी है। समझ में आया? डायरेक्ट जाके प्रार्थना मत करना, उसके साथ बातचीत करना। अगर वो विश्वासी नहीं है तो उसके विश्वास को जगाना, उसे कुछ कहानियां बताना पहले वाली कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वहां पर प्रार्थना हुई थी या मैंने प्रार्थना किया था, फिर वो ठीक हो गया, उसके विश्वास को जगाओ और फिर वो कहे मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया। मेरा सवाल है, चंगाई कौन देता है? तुम देते हो? वरदान है तुम्हारे पास, लेकिन चंगाई कौन देता है? यीशु चंगाई देता है। हमारे बीच में आज पहली बार कितने लोग आए हैं? प्लीज खड़े हो जाए, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे।
पहली बार। यस प्लीज, यस प्लीज, यस, एक जोरदार स्वागत करेंगे। कह सकते हैं परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। आमीन। ओके, आइए उस बात को फिर से गौर करते हैं। चंगाई कौन देता है? कौन देता है? प्रभु यीशु देता है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ मांग सकते हैं, प्रभु इसे चंगा कर। देने वाला कौन है? प्रभु है। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताऊंगा, कुछ अच्छी बातें, कुछ फेलियर्स, दोनों चीजें बताऊंगा। जब मैं नया नया मसीह था, जब मैंने ये वरदानों के विषय में सुना तो मैं भी बहुत जोश में आ गया। मैंने कहा प्रभु मुझे वरदान दे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कोई बीमार को देखा तो मेरे मन में तरस आया। मैं गया प्रार्थना के लिए और मैंने प्रार्थना किया। एक लकवा से मारा व्यक्ति को कलीसिया में खड़ा किया था और उसके साथ और 4-5 अलग अलग बीमारी के लोग खड़े थे। पास्टर ने कहा, समीर ने कहा कि यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, आप लोग आइए इनके ऊपर प्रार्थना कीजिए, जिसको जिधर लगता है उधर जाए। तो अचानक से मेरे दिल में है कि मैं लकवा वाले व्यक्ति के पास जाऊँ। मैं गया लकवा वाले व्यक्ति के पास, तो 5-6 और लोग भी इकट्ठा हो गए और सब लोग प्रार्थना करने लगे। अचानक से पवित्र आत्मा जोरों से आया और उस व्यक्ति के ऊपर आया और मुझे परमेश्वर दिखाने लगा कि मैं उस व्यक्ति को पूरी तरह से चंगाई दे रहा हूँ। मेरे लिए अद्भुत आ रहे, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखों से, इस खुली हुई आंखों से, और बंद भी कर रहा हूँ तो वही चित्र दिख रहा है, खुली हुई आंखों से भी वही चित्र दिख रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे चंगाई दिया हूँ, बोल दो। तो मैंने मुंह खोल के बोला, परमेश्वर ने तुझे चंगाई दी है। और जैसे ही मैं बोलता गया वैसे वो ग्रहण करता गया और उसका लकवा जो था वो ऐसा ऐसा ठीक होने लगा। परमेश्वर ने कहा मैं उसकी जबान जो है वो भी खोलना वाला हूँ। तो मैंने उसके गले पे हाथ रख के कहा कि प्रभु इसे चंगाई दे। और मैंने कहा मुंह से हालेलुया बोल। तो उसने हालेलुया बोला, उसका जबान पूरा खुल गया और मैं एकदम जोश में आ गया। मैं जंप करने लगा, नाचने लगा और मैंने कहा चल तो अभी, पकड़ के चलाने लगा मैं उसको और सब लोग खुश हो गए। मैं एकदम 7वें आसमान पे था। हालेलुया। अब ये कहानी जो थी मेरे अंदर उमड़ने लगी तो मैं सब जगह पे बताने लगा, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को अलग अलग चीजों से, बीमारी से चंगाई मिली। मेरे विचारों में क्या आया मन में कि चंगाई देने वाला मेरे पास पावर है। मेरी सोच सही थी। तो जब मैं किसी और के लिए प्रार्थना करने लगा, वहां पर चंगाई नहीं हुई तो मैं क्या हो गया? मन में हताश हो गया। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? मैं और जोरों से प्रार्थना करने लगा, जोरों से प्रार्थना करने लगा, लेकिन कुछ भी। तब जब ये शिक्षा सुनने को मिली, समझने को मिली कि चंगाई करने वाला कौन है? यीशु है। हमारा कार्य सिर्फ उसके कहने पर आगे बढ़ना है और प्रार्थना करना है। तो मेरी वाली गलती करोगे? बहुत जल्दी समझदार हो। ओके, जब भी कोई बीमार को लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, जब वो चंगा हो जाए, ओके, तो सारी महिमा किसको दो? अपने मन में। अपने वापस जाते समय धन्यवाद तेरे हृदय के साथ, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे योग्य समझा और मेरे द्वारा तूने छुआ, से धन्यवाद यीशु, सारी महिमा तुझे, सारा आदर तुझे। अब इस वक्त ना मेरे दिल में बहुत सारी चीजें उमड़ रही हैं। ओके, मैं पहले एक बात मैंने क्लियर कर दी कि चंगाई जो है वो हमारे पास वरदान है, लेकिन चंगा करने वाला यीशु, ये बात क्लियर कर दी। हमारे अंदर से दया उमड़ती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग ना ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपना व्यक्तिगत जीवन में
वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में दारू पीते, सिगरेट पीते हैं और फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई होती है एकदम। तो जब आप लोग ऐसे लोगों को देखते हो ना, फिर कंफ्यूजन होता है, आएगा मैंने दारू नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगाई नहीं होती, लेकिन वो पाप में जी रहा है, फिर भी प्रार्थना करता है, यीशु उसकी प्रार्थना सुनता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है कि नहीं? आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है और कंफ्यूज हो गए हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि चंगाई देने वाला कौन है? यीशु है। उसका दया का दिल उस बीमार व्यक्ति के लिए धड़कता है। अगर वहां पे ब्योरा पहुंच गया तो परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करना चाहता है तो किसी का भी इस्तेमाल करेगा, हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? अब मुद्दा उठता है दूसरा, तो क्या वो पाप में जीने वाला धर्मी है? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल सही है, समझ में आ रहा है कि मतलब वो जो जी रहा है जिस तरीके से, क्या वो सही है? सही नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, जब वो आएगा हमसे मिलने के लिए, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम लोग क्या प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से मेरे बीमारों को चंगाई दी। यीशु बोलेगा कौन तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चला, तूने मेरे वरदानों का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन तू मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ऐसे लोगों के पीछे भटकना नहीं, ऐसे लोगों के पीछे जाना नहीं कि सिर्फ वरदान उसके पास है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ये वरदानों से आशीषित किया है। किसको? कलीसिया को। कलीसिया कौन है? सिर्फ 4 लोग लगते हैं यहाँ पे। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हमारे अंदर परमेश्वर ने वो वरदानों को नेला है हम सबकी उन्नति के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हम जब किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो ये जरूर देखें कि हम उस प्रकार का जीवन भी बिता रहे हैं जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। अगर आपको ये एहसास होता है कि आइला मैं गलत कर रहा हूं और फिर इधर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत अच्छा है कि आपको एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं और यहाँ पर मैं अच्छा करने जा रहा हूं। तो बहुत अच्छा है कि आप परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं कि मैं ये बुराई छोड़कर प्रभु तेरे लोगों को छुड़ाने जाऊं और मैं भी तंदुरुस्ती के साथ सही तरीके के साथ जीवन व्यतीत करूं। हालेलुया। वो एहसास ही शुरुआत है तुम्हारी कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए सही तरह से जियो और इस्तेमाल भी हो जाओ। आमेन। लेकिन अपने आप को दोषी करके रुक मत जाओ। ये एहसास तुम्हारी शुरुआत है। उस एहसास को लो, प्रभु से माफी मांगो, वो तुम्हें पवित्र करता है, ताकत लो और फिर जाओ और वो कुछ छुड़ाने के लिए रुक मत जाओ। आमेन। तुम मदद मांगो, तुम कहो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन मैं अपने खुद के जीवन में इसका गुलाम हूँ, क्या करूँ? फोन करो, बात करो, बातचीत करो। हम तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा ये जो कमजोरी है इसमें से तुम परमेश्वर से बल पाके तुम स्थिर खड़े रह सको और तुम जा सको यीशु का कार्य करने के लिए। हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ओके, एक सावधानी देना चाहूंगा। परमेश्वर के इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करना।
होता है कि नहीं? कुछ लोगों को जब जोश आ जाता है ना, तो जोश में अपना कोट भी उतार के ये ना छिपाई देखते हैं, कोट देखते हैं, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करने लगते हैं। अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं जो सही नहीं है। लोगों के साथ बर्ताव करते हैं जो सही नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि इस वरदान के कारण तुम लोगों का गलत फायदा मत उठाना। ओके, वो वरदान परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उसके नाम की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल उसी के लिए करना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। परसों के दिन में एक नौजवान से मिला, हम लोग बातचीत कर रहे थे और उस नौजवान, हम लोग मोबाइल के विषय में बातचीत कर रहे थे, मोबाइल आजकल ऐसा वैसा। तो उसने कहा मेरे पास एक आईफोन था। आईफोन मालूम है ना? आईफोन था, क्या फोन है यार, वो उसको कुछ भी करो वो खराब ही नहीं होता है। मैंने बोला ऐसा है? कहा हाँ, अरे हम लोग तो वो फोन से ना वो आम तोड़ते थे। तो मेरे को समझ में नहीं है क्या बोल रहे थे। तो फोन से मतलब क्या बोल रहा? 3 बार मैंने उसको पूछा। तो रोहित वहां पे खड़ा था, रोहित अंकल वो आईफोन से ना आम तोड़ते थे। उसने समझाया मुझे, वो स्टील बॉडी है ना, वो कुछ नहीं होता है उसको। अब फोन, मोबाइल फोन आम तोड़ने के लिए भले वो तोड़ता होगा, आम टूटता होगा, गिरता होगा, आईफोन वैसे का वैसे ही है। लेकिन आईफोन फोन करने के लिए है, बाकी चीजों के लिए है कि वो आम तोड़ने के लिए? जल्दी समझ गए आप लोग। उसी तरह से परमेश्वर की वरदान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा के लिए होना चाहिए, कोई और चीज के लिए नहीं, तुम्हारी जरूरत के लिए नहीं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करते हैं। सावधान, कभी नहीं करना। हम अब्राहम की संतान हैं, विश्वास की। जहां हम जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हमें इस वरदानों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। सब नहीं समझ में आई? वेरी गुड, आप जल्दी समझते हैं। अब इस वक्त इस वरदान को हम लोग एक आग भड़काते हैं। ओके, यीशु ने उसकी सेवकाओं में बहुत सारे लोगों को बीमारी से चंगाई किया। एक एक जन खड़ा होकर बता सकता है एक एक जिक्र जहां पर चंगाई की यीशु ने। ओके, जल्दी से खड़े हो जाओ, बताओ जोर से। माइक माइक। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, उसको प्रभु ने अंधे भिखारी को चंगाई किया। अंधे भिखारी को चंगाई किया, बर्तिमाई को। वेरी गुड, याद आ रहा है? वेरी गुड। और आपको याद करना, मैं प्रचार कम करूंगा, आपसे निकलवाऊंगा। और बताओ जल्दी जल्दी। और किसको? और जरा आशा खड़े हो जोर से। किसको? लकवे के मारे हुए को। कैसे? कौन? हाँ, वो छत से आया था वो। हाँ, ओके ओके, याद आया ना? ओके, और कोई? याद करो ना। कैसे सब लेडीज लोग को बात कर रहे हैं। लहू बहने वाली स्त्री। हाँ, इसको जल्दी आगे आओ, आगे जा। सबको बताओ। विधवा के बेटे को चंगाई दिया। कौन सा विधवा? जब यीशु उसका बेटा मर गया था ना, उसको किधर मर गया? जब यीशु खा रही थी। नहीं, वो याद नहीं किया। तो पूछी की बात में मेरे को किधर, आप बताओ। और लाजर को भी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई पीछे से नौजवान लोग? सब लड़के। हाँ, अंकल आए। वेरी गुड, अंकल जोखिम।
मेरे को ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया था, मेरा दोस्त का बेटी को कैंसर है, हम दिल से प्रार्थना किया और 1 महीने के बाद उसको फ़ोन किया, प्रार्थना किया था क्या हो, बोला ठीक है। यस, हाँ हो गया। ओके, अब मैं ना ये समय खोल रहा हूँ इसीलिए कि आपने किसी के लिए प्रार्थना किया हो और वो ठीक हुआ हो, वो भी आप क्या बता सकते हो। जल्दी जल्दी लाइन से। याइर की बेटी की चंगाई, उधर बताओ। याइर की बेटी की चंगाई। कितने साल की थी याइर की बेटी? 12। क्या हो गया था उसको? उसके मुंह पे फोड़े आ गए थे। याइर की बेटी को मर गई थी, बीमार होके वो मर गई थी। मतलब आप बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड, थैंक यू आप इसे करने के लिए। अब मालूम पड़ा ये लोग पढ़ते हैं। 12 साल, उधर बोलते 12 साल की जिसको खून की बीमारी थी, उसने यीशु के कपड़े को छू के चंगाई पाई थी। लहू बहने वाली स्त्री। मैं भी वही बताने वाली थी, जो औरत 12 साल से लहू बहने का बीमारी का परमेश्वर ने उसे चंगाई देता है। ये वरदान लगता है सिर्फ औरतों को दिया है परमेश्वर ने, अंकल को दिया है। हाँ देखो वापस मैडम खड़ी हो गई। जल्दी 2-3 लोग आगे आओ। अरे आपने प्रार्थना की हो, बीमार ठीक हो गए हो, जल्दी आके बताओ। अरे भाई आपने प्रार्थना, देखो सेकंड टाइम नहीं है, एक ही चांस है। हाँ यस यस, और 2-3 लोग आओ जल्दी से। आपने प्रार्थना की हो और बीमार चंगे हो गए हो, प्लीज आके बताओ। 10 कोड़ियों को यीशु ने चंगाई दी थी। वेरी गुड, 10 कोड़ियों को, वेरी गुड। जब मैं बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा लेकर 1 महीना हो गया था, उस समय ही मेरे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। मतलब मेरे पर हावी नहीं हुआ, वैसे ही दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। जैसे मैं वो दुष्ट आत्मा से भय होकर गिर गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जब वहीं पर और एक लड़की दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी। मैं तो होश में आ गई थी। मैं उसको बोला क्या हुआ आपको? नहीं मेरे को कोई मारने को आ रहा है। कौन मारने को आ रहा है? नहीं आपके पीछे खड़ा है, मारने को आ रहा है। वो नहीं, मैं बोला कोई तेरे को नहीं मारेगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ तो चंगाई होगी। तो जैसे मैंने प्रार्थना किया, दूसरे दिन वो खून को घूमने लगी, किसी से भी डरने लगी और वो मेरे को आके बोलने लगी दीदी आपने प्रार्थना की, मेरे को सब छोड़कर चले गए। उसको भी दुष्ट आत्मा ने ही पकड़ा था। वैसे उस पर चंगाई आई, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? पतरस की सास जिसको बुखार था, परमेश्वर ने उसे चंगा दिया। मैं भी एक बता रही हूँ। मनुष्य का तो प्रार्थना तो बहुत बार सुना है, परमेश्वर ने और चंगाई भी दिया है। मैं घर में गया था तो हमारा गाय दूध ना दूध जैसा खून आ रहा था दूध। तो हम लोग दोनों पति पत्नी मिलके, सास और ससुर बहुत नाराज था। हम लोग गया तो बाद में वो दूध एक लोटा में रख के प्रार्थना किया। हम लोग प्रार्थना किया तो दूध लहू है ना वो पूरा नीचे हो गया, पानी पूरा ऊपर आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक बॉयल बोलता है ना, उसको गांठ आया था इतना बड़ा इधर। तो मैं प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने चंगाई दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद। मेरी भी दूंगी की एक बच्ची को 3 बच्चे हुए थे। एक बच्ची को एक बड़ी दीदी ने आके इधर काटा था और मैं उस दिन बहुत रोकर प्रभु से मांगा, हल्दी लगा के मैंने बोला प्रभु इसको चंगाई कर। और मैंने देखा वो बच्चा बड़ा हो गया था, दीदी का बच्चा सुरक्षित था। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते तो प्रभु हमें रोगों से, सब चीज़ों से चंगाई दे देते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब मैं सेवा में थी बीजापुर में, तो हम इवनिंग हम लोग और हम सिस्टर्स लोग पूरा मिलके प्रेयर कर रहे थे इवनिंग। तो एक लड़का ने फ़ोन करके बोल रहा था मेरी माँ को टीबी है, मतलब टीबी है, उसको
1 वीक में वो जी सकती, बाद में वो मर सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। तो उसने रो रो के हमको बता रहा था, तो हम लोग ने उसके लिए हम लोग बहुत प्रेयर किया। हम सब विश्वास लोग, हमारा पास्टर, उनकी वाइफ, हम लोग सिस्टर्स लोग सब मिलके प्रेयर किया। तो हम लोग उस दिन प्रेयर किया, इतना जोर से प्रेयर किया, हम लोग रो रो के प्रेयर किया। प्रेयर करने के नेक्स्ट दिन में उनका रिपोर्ट आने वाला था, तो उन लड़का ने फ़ोन करके हमको बताया टीबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, डॉक्टर ने ऐसा कहा। तो हम लोग प्रभु को बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। ये शरीर हमारा पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने इसे मंदिर घोषित किया। इस शरीर को परमेश्वर ने क्या कहा है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वो मंदिर की देखभाल और तंदुरुस्ती के लिए वो इंटरेस्टेड है कि नहीं? परमेश्वर खुद इंटरेस्टेड है, इसीलिए यीशु चंगाइयों पे चंगाइयां करता है। आमीन। ओके, अब मैं उस मुद्दे को लेकर आ रहा हूं। ये मुद्दा जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपकी मदद करेगा अपना मसीह जीवन, इस वरदान का इस्तेमाल में आप बैलेंस्ड अप्रोच करें। ओके, कई बार क्या होता है मालूम है, परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाएगा कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, क्योंकि दुष्ट का प्रभाव जा रहा है और मेरी चंगाई आ रही है। ठीक है, कई बार आपके अंदर से लगेगा, और वो हो जाने के बाद ना आपको आप क्या आके बताएंगे मालूम है, हमने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। हाँ, बहुत किया, लेकिन आपको किसने करवाया? किसने करवाया? अगली बार क्या होगा मालूम है, आपको लगेगा मुझे बहुत प्रार्थना करनी है, तो भी जाके ठीक होगा। जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करनी है, हो सकता है उस प्रार्थना में भी ठीक हो जाए। ओके, कुछ लोग जब उतावले हो जाते हैं तो किसी का दर्द महसूस करते हैं, तो अपने घुटनों में जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ तो कर। ओके, जब ये सब हो जाता है ना, रिजल्ट मिलता है ना, तो वो क्या गवाही देते मालूम है? मैंने घुटनों पे प्रार्थना की। घुटनों में किया, इसके लिए सुना उसने। और फिर ना हम क्रेडिट लेने लगते हैं, और फिर हम सिखाने लगते हैं तुमको भी घुटनों में प्रार्थना करनी चाहिए, तुमको भी उपवास करना चाहिए। कि जैसा कि परमेश्वर रुका हुआ है, घुटनों पे बरबर आया नहीं रे, तू बरबर आ तब मैं सुनूंगा। उपवास कड़क, उपवास कर कड़क, तभी मैं आऊंगा। परमेश्वर ऐसा सोचता है? तो हम क्यों ऐसा परमेश्वर के बारे में दर्शाते हैं कि हम वरदान कमा सकते हैं? क्या ये वरदान कमा सकते हो तुम? क्या चंगाई कमा सकते हो तुम? वो औरत जो यीशु के पीछे से आई थी ना, यीशु जा रहा था, याईर के घर पे जा रहा था, एक औरत, सारे आदमी लोग उसको घेरे हुए हैं, एक औरत जिसका 12 साल से खून बहता था, वो आई पीछे से, चोरी से आई। सही है कि नहीं? उसने यीशु के, उसके दिल में क्या ठाना था कि अगर मैं यीशु के उस कपड़े को भी छूऊंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। वो चोरी से आई थी। जब उसने यीशु के कपड़े को छुआ, अचानक से यीशु से सामर्थ निकल के उस औरत में गया और वो चंगी हो गई कि नहीं? फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे चोरी नहीं करने दिया। यीशु मुड़ गया और बोला, किसने मुझे छुआ है? शिष्य लोग बोले, क्या पागल है यीशु, क्या है, इतने लोग ढकल रहे हैं तेरे को। हाँ, शिष्य लोग यीशु को सिखा रहे हैं। यीशु बोलते नहीं, किसने छुआ मुझे। और फिर वो डरती हुई कांपती हुई आई और उसने क्या कहा कि मैंने छुआ तुझे और मैं चंगी हो गई। तब यीशु ने क्या कहा उसे मालूम है? यीशु ने उसे डांटा नहीं, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। यीशु ने ये नहीं कहा तू घुटनों पे आई, किस पे आई, किसके लिए तुझे ठीक किया। नहीं 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 नहीं, यीशु ने क्या कहा उसे? विश्वास का आदर किया। यीशु हमारे विश्वास का आदर करता है। ठीक है, अब वो क्यों आदर करता है ये जानना जरूरी है। वो हम किस बुनियाद पे दरख्वास्त दें? स्वर्ग के दरवाजे में खटखटाएं, हम कहते हैं ना, वो खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। ओके,
हम किस प्रकार खटखटाएं, किस बुनियाद पे खटखटाएं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कभी हमें यह एहसास नहीं हुआ कि अरे मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने उसके लिए मांगा नहीं, क्योंकि शास्त्र में इस के बारे में बहुत साफ साफ लिखा है। ओके, तो हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे। यशायाह 53:3 में लिखा है। ओके, किस बुनियाद पे हम स्वर्ग के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उससे घृणा की गई थी और उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पीड़ा को जानता था, वो बीमारी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। लोग उसे इतना भी आदर नहीं देते थे कि उसे देख तो लें, हम तो उस पर ध्यान तक नहीं देते थे, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया, और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए भेजा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, वह उसे चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे। उसके यातनाओं के बदले हम चंगे किए गए थे। ध्यान से सुनना, आखिर में क्या लिखा है? शुरुआत में लिखा है, ये यशायाह लिखता है। यशायाह तो यीशु से काफी समय पहले आया था, और परमेश्वर ने उसे दिखाया कि जब परमेश्वर का बेटा आएगा तो वो तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे पापों की सजा अपने ऊपर ले लेगा। ओके, तो यीशु ने वो कर्ज कहते जो हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसमें वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हमें चंगाई और क्षमा किए गए थे। तुम जब परमेश्वर के पास दरख्वास्त लगा रहे हो, इसीलिए इस प्रकार दरख्वास्त मत लगाना, परमेश्वर मैं बोल रहा हूं ना, सुन तू। पिछली बार भी तूने ठीक किया था, अभी भी कर, जैसे कि परमेश्वर नौकर है। नहीं, हमारे पास एक ही बुनियाद है उस प्रार्थना पर जिद करने की। एक ही बुनियाद है कि हम जिद कर सकते हैं, यीशु प्रभु, इस भाई इस बहन की बीमारी को तूने क्रूस पर सहन किया है प्रभु, मैंने नहीं, तूने कर्जा चुकाया है, इस कारण से तू चंगाई इसे दे, मैंने कुछ नहीं किया है। हमें स्वर्गीय स्थानों में हमें प्रवेश करके हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं मांग रहा हूं इसीलिए नहीं, लेकिन कीमत किसने चुकाई है? यीशु तूने चुकाई है। इस बीमारी को तूने सहन कर लिया क्रूस पर, तेरी चंगाई इस भाई के शरीर में आए। मैं विनती करता हूं प्रभु, मैं क्या करता हूं? विनती करता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे पास कोई और अधिकार नहीं है प्रार्थना करने का, यही अधिकार है, यह हकीकत है जो यीशु ने की है। तो यीशु ने कहा इसी बुनियाद को लेके तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हर एक चीज उसके क्रूस की कुर्बानी में विजयी हमें मिली है। इसमें क्रूस की कुर्बानी है। जब तुम संकट में जा रहे हो, मुश्किल में जा रहे हो, परिस्थिति में जा रहे हो, उस क्रूस को याद करो, और वहां से परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी विजय का स्तर दिखाना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ये सारी बीमारी अपने ऊपर लेने के बाद क्या हुआ? उसने अपने प्राण त्याग दिए और तीसरे दिन फिर से जी उठा। उसने मौत के ऊपर विजय पा ली, उसकी बीमारी पर विजय पा ली, उसने तुम्हें धर्मी ठहरा दिया। आमीन। अब मैं 3 गवाही दूंगा मेरे परिवार से,
और फिर हम अंत करेंगे। जब मैं नया नया मसीह था, ये अन्य भाषा का वरदान, मुझे अन्य भाषा का वरदान नया नया मिला था। मेरे घर पर कोई विश्वासी नहीं था और अकेले में छुप के प्रार्थना करता था। और फिर मेरी माँ को यहाँ से लेके पैरों तक ना बहुत जोरों से दर्द रहता था। वो करीबन 8 से 9 घंटे ना सिलाई की मशीन पे बैठती थी, कपड़े सीती थी और हमारा पालन पोषण करती थी। पिताजी सरकारी नौकर थे, गवर्नमेंट में वो नौकरी करते थे। उस वक्त पगारें बहुत कम थी, प्राइवेट में बहुत होती थी, सरकारी नौकरी की बहुत कम पगार थी। तो माँ सिलाई करके हम लोगों को बड़ा किया। काफ़ी सालों तक काम करने के बाद उसका ये जो पोर्शन था वो अकड़ गया था, उसकी नस चढ़ गई थी और उसके पैरों में दर्द होता था, वो सहन नहीं कर पाती थी। डॉक्टर के पास लेके गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो डॉक्टरों ने उसके पैर को बांध कर 10 किलो 15 किलो वजन लगा के लटका के रखा था और उसको बोला था हिलना नहीं तुम। घंटों तक उसके पैर को खींचकर वो उसे ठीक करने की कोशिश करते थे। जब मैं उन्हीं दिनों में जब मैं यीशु को जीवन दिया था और मुझे ये सब बातें समझ में आ रही थी कि प्रभु चंगाई देता है, मुझे वरदान मिला था, तो घर पर मम्मी आई थी और मैं घर पर यीशु के बारे में बताना बंद कर दिया था क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे, झगड़ा होता था। जब वो बीमार थी तब मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? उसने कहा मैंने तुझे कब रोका? और मैंने उसके ऊपर सिर्फ हाथ रखा और आहिस्ता से अन्य भाषा में प्रार्थना किया। तो छोटी सी प्रार्थना अन्य भाषा में हुई और मेरी प्रार्थना रुक गई और थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। वो ठीक होकर अगले दिन पूरी तरह से नॉर्मल होकर वो जीने लगे। उसके बाद मेरे पिताजी को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी को क्या बोलते हैं, मिर्गी बोलो या फिट्स, समझ में आ रहा है? फिट्स, एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। पिताजी को वो तकलीफ था, दवाइयाँ हर दिन उनको 2 दवाइयाँ गोली खानी पड़ती। अगर एक दिन भी गोली मिस हो गया तो उनको वो अटैक आता था। उसके बाद मेरे भाई को ये बीमारी थी, मेरा भाई ये सब बिस्तर से नीचे गिर गया और उसको फिट्स आना शुरू हो गया था। और जब मैं प्रभु के पास आया, मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उन दोनों को ठीक किया। उसके बाद मेरी शादी हुई और फिर मेरी पत्नी मंजू को, हम लोग शादी करके नया नया गोवा में आए थे, हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, तो हमेशा बोलती थी मेरा पीठ दुखता है। और हम लोग एक ऐसी सभा में बैठे हुए थे और प्रचारक ने बोला कि कोई है जिसको रात को बहुत पीठ दुखता है, उसका पैर भी दबाया तो भी उसका दर्द जाता नहीं है, सामने आ जाओ। मंजू को मैंने इशारा किया, परमेश्वर तेरा नाम, खाली नाम नहीं लिया, पूरा तेरा बता दिया, उठ के खड़ी हो जा। मंजू गई आगे और उस प्रचारक ने मंजू को कुर्सी पर बिठाया, बोला बैठ कुर्सी पे बैठाया और उसका पैर बोला इसे पैर लंबा किया और मेरे को बोला इधर आओ, तुम उसका पति है? बोला हाँ। बोला देखो उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा है। उसको भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। एक पैर छोटा बड़ा था, उसके कारण चलती थी तो उसने कहा अब देखो परमेश्वर इसके पैर को ठीक करेगा, प्रार्थना करो। मैं ऐसे दूर से प्रार्थना किया, उसने पैर को ऐसा हाथों में पकड़ के रखा था। अचानक से परमेश्वर का सामर्थ आया मंजू के ऊपर, मंजू रोने लगी, सिर से लेके पांव तक तो सामर्थ आया और उसका पैर बराबर लेवल में आ गया मेरे आंखों के सामने। यही प्रभु आपके और मेरे साथ में है। मुझे फोन बाद में करना, पास्टर वो बीमार है, प्रार्थना करो, पहले तुम प्रार्थना करना, सर के दरवाजे खटखटाना। और अगर तुम खुशखबरी के ग्रुप में हो तो ग्रुप में भी बोल देना, वॉइस मैसेज, फला भाई फला बहन के लिए तुम प्रार्थना करो, और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करेगी और परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है और वो चंगाई दे रहा है, इस्तेमाल करो। आमीन। आओ हम खड़े हो जाए।
मेरे पीछे प्रार्थना करो। एक धन्यवाद की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे चुना है। तूने उस क्रूस की कुर्बानी के द्वारा मुझे खरीद लिया, मुझे अपनी संतान बनाया और अपने वरदानों से भर दिया। धन्यवाद यीशु, मुझे चंगाई का वरदान देने के लिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वक्त मैं अपने आप को तुझे पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। मेरी कमजोरियों को तेरे सामने पेश करता हूँ और मांगता हूँ मेरी मदद कर कि मैं पूरी तरह से अपनी कमजोरियों पर विजय पाऊं और तेरे राज्य के लिए जी पाऊं, तेरे राज्य को बढ़ता हुआ देख सकूं। मेरा इस्तेमाल कर प्रभु। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तूने इसी रुके रहो, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु। इस वक्त प्रभु जैसे तेरी संतान ने तुझसे मांगा है, तेरा अभिषेक एक नई तरह से आने दे। इनके विश्वास के कटोरों को भरपूर कर प्रभु। आज यहाँ से कोई भी अधूरा कटोरा भर के नहीं जाए प्रभु, लेकिन संपूर्णता से विश्वास से भरा हुआ ये भरकर जाए प्रभु। और जहां भी जाए तेरा यश फैले, तेरा नाम फैलाए प्रभु। दुष्ट की हर एक युक्तियों को हम गिराते हैं यीशु के नाम से और इनके कमजोर शरीरों में चंगाई का ऐलान करते हैं और हम मांगते हैं ये वरदान परमेश्वर इस्तेमाल कर पाए और तेरे नाम की महिमा हो सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।